हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग एरिया के कॉन्सेप्ट को देखे थे, जहां हम लोगों ने देखा था कि एरिया क्या होता है और हमने ये देखा था कि कैसे एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है ना। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग आज ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे। ये जो फेमस फॉर्मूला है किसी भी ट्रायंगल का एक एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट है और यहाँ से यहाँ तक बेस है, तो इस ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि एक एरिया का मतलब काउंटिंग ऑफ स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है, ये हम लोग जानते हैं, है ना। आगे हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इस ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालने वाले हैं। इसके लिए हम लोग को जो यूज़ होगा वो कुछ पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट यूज होंगे और इसके साथ हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में भी जानते हैं, है ना। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल है जिसका बेस b है और जिसका हाइट h है, ठीक है। अब इसका एरिया हमें फाइंड करना है। इमेजिन करो एक इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचा ए ओ, ओके, और सी से ए ओ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 है, इसका मतलब ये भी 90 होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, राइट। और देखो अब ए, इसका कुछ नाम दे देते हैं ए डी सी और इसको ई बोल देते हैं। तो ए डी सी ई एक रेक्टेंगल है, राइट। ये एक रेक्टेंगल है और अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया ए डी सी ई का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी सी ई जो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। अगर ये h है, ये लेंथ h है तो ये भी h हो जाएगा। और ये देखो ये लेंथ कितना होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ से यहाँ तक x, राइट। तो लेंथ इंटू विड्थ, अगर इसको मैं एक बार और फिगर को बना लूँ, इधर ये a है, ये e है, ये c है और ये d है, तो ये h है और ये x है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा h इंटू एक्स, राइट। सिमिलरली अब ये देखो ये एक रेक्टेंगल का डायमीटर है ना। अब सिमिलरली ये देखो ए सी इस रेक्टेंगल का एक डायगोनल है। अगर मैं ए सी डायगोनल बनाऊं तो ये 90 और ये 90 ये कॉमन और ये इसके इक्वल है। RHS रूल से ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और हम लोग जानते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एरिया वाइज भी इक्वल होता है। तो अगर हम लोग ये देखें कि ये वाला जो एरिया है इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ h इंटू एक्स, राइट। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू h इंटू एक्स है और इसको मैं y बोल दूं d से b तक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी ये हो जाएगा हाफ इंटू h इंटू वाई, राइट। और इस ट्रायंगल का टोटल एरिया इन दोनों का सम होगा, तो इधर मैं सम कर दे रहा हूं। टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम। अब सम करेंगे तो हाफ h इंटू एक्स प्लस हाफ h इंटू वाई। हाफ इंटू h दोनों से कॉमन आ जा रहा है, अंदर हो जाएगा x प्लस वाई। अब ध्यान से यहाँ देखो x प्लस वाई ये टोटल BC लेंथ बन रहा है, दैट इज बेस B। तो x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू h इंटू बी, और यही तो एरिया हो जाएगा एक ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे एक ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और ये कुछ नहीं बल्कि एक ट्रायंगल के अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर आएंगे ये उसी का काउंट है। शेप अलग है इसलिए आप सीधे सीधे नहीं बता सकते, तो आप कुछ बेसिक ज्योमेट्री का यूज़ करके ये एरिया निकाल रहे हैं।
अब अगले क्लास में हम लोग ज्योमेट्री को, इसी मेंसुरेशन के और भी पार्ट को, एरिया और फिर उसके आगे हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे।